कार्तिक ने अपने नए स्कूल में दाखिला लिया। नए स्कूल में सतीश, जो कार्तिक के बड़े पिताजी का बेटा था, अपनी कक्षा और स्कूल का सबसे अच्छा छात्र माना जाता था। सतीश गर्व से सबको बताता था कि कार्तिक उसका अपना भाई है। लेकिन यह बात कार्तिक के लिए एक नई चुनौती बन गई। अध्यापक से लेकर चपरासी तक हर कोई सतीश की तारीफ करता और कार्तिक से कहता कि उसे सतीश जैसा बनना चाहिए। इससे कार्तिक के मन में एक प्रकार की विरोध भावना उत्पन्न हुई। हालांकि कार्तिक ने अपनी आत्मविश्वास नहीं खोई। उसने यह तय किया कि वह खुद को कमजोर छात्र साबित नहीं होने देगा और सतीश के बराबर पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगा। मध्यावधि परीक्षाओं में जब उसने अन्य छात्रों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो उसने अपनी क्षमता को साबित कर दिया। इससे स्कूल में अन्य छात्र भी उसकी ओर ध्यान देने लगे, लेकिन अपनी अलग पहचान साबित करने के लिए वह और अधिक मेहनत करने लगा। कार्तिक का परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में था, जिससे वह अतिरिक्त धन कमाने के बारे में भी सोचने लगा। 11वीं कक्षा की छुट्टियों के दौरान उसने अपने 5वीं कक्षा तक पढ़े पुराने स्कूल में अंशकालिक काम किया। वह वहां छात्रों को किताबें वितरित करने में मदद करता था। उस उम्र में कमाए गए अपने पहले वेतन को उसने बड़े प्यार से अपने पिता को दिया और उनसे इसे एक लेजर बुक में दर्ज करने के लिए कहा। यह उसके पैसे बचाने की आदत की नींव बनी। बचाए गए पैसों से कार्तिक ने 10 मुर्गी के चूजे खरीदे और उन्हें पालना शुरू किया। उसने उन्हें बड़े ध्यान से पाला और फिर अपने घर में ही उन्हें बेचने की शुरुआत की। यह करते हुए उसने खुद को एक छोटे उद्यमी की तरह महसूस किया। बाद में वह रविवार के दिन साइकिल पर मुर्गियों को बाजार ले जाकर बेचने लगा। जो पैसा वह कमाता, उसे जिम्मेदारी से अपने पिता को सौंप देता और लेजर में दर्ज करवाता। इन सभी अनुभवों ने उसे वित्तीय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत सिखाए। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्तिक पूरी उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ तैयार था। उसने अपनी पढ़ाई और समय का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे उसे यकीन था कि वह परीक्षा में सफल होगा। परीक्षा के परिणाम वाले दिन शाम को जब उसने अखबार में अपना रोल नंबर देखा, तो वह खुशी से झूम उठा। यह उसके परिवार के लिए गर्व और खुशी का पल था। उस दिन पूरा परिवार जश्न में डूबा रहा। लेकिन अगले दिन सुबह जब कार्तिक अपने दोस्त के घर गया, तो उसने फिर से अखबार में अपना रोल नंबर देखना चाहा। इस बार उसका रोल नंबर वहां नहीं था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद उसने नंबर गलत देख लिया हो, लेकिन 3 बार जांचने के बाद भी उसका नंबर नहीं मिला। ये देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये डर और उलझन कार्तिक की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह असफल हो गया हो। क्या गलती हो सकती है? ये सवाल उसे लगातार परेशान करता रहा। उसने अपनी असफलता को किसी के साथ साझा नहीं किया और चुपचाप उदास रहने लगा। दोस्तों ने उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। इस दौरान उसकी माँ ने उससे पूछा, स्कूल जाकर रिजल्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने नहीं जाओगे? लेकिन कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। असफलता के आघात से कार्तिक के मन में गहरी निराशा भर गई थी और उसके पास मौन के अलावा कोई जवाब नहीं था।